ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने घर, अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूं। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने एक परिवार से निकला हूं और दूसरे परिवार के साथ में हूं। अब यहाँ के आंदोलन में सबसे ज़्यादा हमारे सिख समाज के, सिख परिवार के हमारे भाई दिखाई दे रहे हैं। तो उनको बदनाम करने के लिए खालिस्तान से जोड़ा जा रहा है ताकि जन समर्थन न मिले। पैरामिलिट्री की फोर्स किसानों को सीधे शूट डाउन कर रही है। ये हमारा किसान है, ये इस देश का नागरिक है, ये इस देश को जिंदा रखता है। यहाँ प्रश्न भविष्य का है। अगर हम आज कुछ भी हासिल नहीं कर पाए तो हमारा जो भविष्य है वो अंधकारमय है। इतने बड़े बड़े हमारे जो भाई लोग दिख ही रहे होंगे, पहलवान हैं, ये तो बस ऐसा नॉर्मली बनाने वाले भी तो हमारे लोग ही है ना, वो तो मिटाएंगे भी हम ही लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो खाने धरती माँ से हमने जो मिलता है भोजन, उस भोजन में इतनी ताकत है कि इनकी जो बनी हुई है 2 फीट की दीवारें, इनको तोड़ के रख देंगे। किसान लगातार 13 फरवरी तो लैके हुण तक संभू बॉर्डर ते खनौरी बॉर्डर के उत्ते डटे हुए आ। इस समय के उत्ते मैं संभू बॉर्डर के उत्ते है, जिथे पंजाब के हरियाणा के किसान ने, उत्थे ही वख-वख स्टेटां दे जिहड़े किसान ने वो भी लगातार संभू बॉर्डर के उत्ते पहुँच के किसानां नूं लगातार समर्थन दे रहे आ। मीटिंग भी हो रही ने लगातार, ते नाल दी नाल जिहड़ा किसानां दा इकट्ठ है वो भी लगातार वध रहा। साडे नाल मध्य प्रदेश तो जिहड़े किसान ने वो पहुंचे ने। क्या नाम है तुम्हारा? मैं अनिल कटारा, जयस राष्ट्रीय प्रवक्ता मध्य प्रदेश से। कैसा लगा आपको वहाँ पे आकर? देखिए, एमएसपी का जब मुद्दा आया तो इस देश का किसान न किसी क्षेत्र के हिसाब से बात कर रहा है, न जाति के हिसाब से बात कर रहा है, न धर्म के हिसाब से बात कर रहा है। वो पूरा एक परिवार की तरह व्यवहार करते हुए अपने एमएसपी के हक अधिकार की मांग के ऊपर टिका हुआ है और वो यहाँ के लिए कुछ कर चुका है। और कई किसान कुछ के इंतज़ार में हैं कि कब उनके लिए मैसेज आए और वो कब निकले। आप कितने दिन पहले आए वहाँ पे? मैं 3 दिन पहले आया हूँ और मैं तभी से लेकर के यहाँ हूँ। यहाँ का किसान भाई हमको बिल्कुल अपने परिवार की तरह रख रहा है। हम साथ में उठ बैठ रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं लंगर में। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं अपने घर, अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने एक परिवार से निकला हूँ और दूसरे परिवार के साथ में हूँ। इन लोगों को खालिस्तानी, माओवादी, वख-वख नामों से बुलाया जा रहा है, बोला जा रहा है। जो हदें हैं वहाँ की, वहाँ पे तो खालिस्तानी हैं। देखिए, इस देश की धरती पे जब भी आंदोलन होते हैं तो आंदोलन को दबाने के लिए, बदनाम करने के नए नए तरीके ईजाद किए जाते हैं। मुसलमान अगर आंदोलन करता है तो उसे आतंकी करार दे दिया जाता है, उसको आतंकी नाम दे करके और बदनाम करने की कोशिश की जाती है, उस आंदोलन को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। आदिवासी जब सड़कों पे निकलता है, आंदोलन करता है तो उसको वामपंथी विचारधारा कह दिया जाता है, नक्सलिज्म से जोड़ दिया जाता है, उसको बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ के आंदोलन में सबसे ज़्यादा हमारे सिख समाज के, सिख परिवार के हमारे भाई दिखाई दे रहे हैं। तो उनको बदनाम करने के लिए खालिस्तान से जोड़ा जा रहा है ताकि जन समर्थन न मिले। ये सरकारों का एक षड्यंत्र है, आंदोलनों को दबाने की एक नीति है। लेकिन देश का जो भी किसान समुदाय है, किसान परिवार है, हम उनसे आह्वान करते हैं कि वे आंदोलन से ज़्यादा जुड़े, क्योंकि मसला सिर्फ पंजाब या हरियाणा का नहीं है, मसला पूरे देश के किसानों का है। और किसान सिर्फ धान या गेहूं नहीं उगाता है, किसान इलायची भी उगाता है, किसान जीरा भी उगाता है, किसान सौंफ भी उगाता है, तो किसान बड़ी इलायची भी उगाता है, तो कई किसान सुपारी की भी खेती करते हैं। तो हम पूरे किसान समुदाय के लिए बात कर रहे हैं, पूरे किसान परिवार के लिए चर्चा कर रहे हैं। एमएसपी से सिर्फ 2 स्टेट को फायदा नहीं होगा, पूरे देश को होगा। तो समर्थन पूरे देश को करना चाहिए। मध्य प्रदेश की धरती से 50,000 आदिवासी समाज के किसान साथी यहाँ कुछ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। हमारा डेलीगेशन आया है 5 लोगों का यहाँ की व्यवस्थाएं देखने के लिए, और यहाँ की कमेटी से हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन सा रूट लें, वो हमें स्पष्ट तरीके से बताएं।
तो हम ये बातें अपने आदिवासी समाज जो किसान हैं उनसे रखना चाहते हैं और वो उस रूट को फॉलो करते हुए यहाँ तक आएंगे। जब देश के किसान की बात होती है तो इनको अन्नदाता बोला जाता है, देश की रीढ़ की हड्डी बोला जाता है कि देश का विकास हो गया तो किसान के साथ होगा। लेकिन जब से किसान वहाँ पे आया है, अथरू गैस का गोला किसानों पे दागा जा रहा है। बहुत सारे किसान हैं, उनकी आंखों की रोशनी चली गई है। 2 किसान इससे पहले शहीद भी हो गए। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? आपको क्या खतरा है सरकार को, ऐसा क्यों? हमने आज तक देश के इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं देखे हैं, लेकिन हमने पंजाब और हरियाणा स्टेट का जो बॉर्डर देखा है वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो गया है। हरियाणा की सरकार ने यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स लगा के रखी हुई है और वो पैरामिलिट्री की फोर्स किसानों को सीधे शूट डाउन कर रही है। ये हमारा किसान है, ये इस देश का नागरिक है, ये इस देश को जिंदा रखता है और उस किसान को आप गोली मार रहे हैं तो सरकार को शर्म आनी चाहिए कि वो प्रजातंत्र की सरकारें हैं या कोई तानाशाह है। आपकी जो खेती है वहाँ पे उसका क्या हाल है? पंजाब के किसान तो कहते हैं कि खेती लगातार कांटे का सौदा बनती जा रही है। आप मध्य प्रदेश की खेती कैसे है, कैसे किसान जीवन? मध्य प्रदेश की कृषि, वहाँ के जो ज़्यादातर आदिवासी समाज है उनके लिए एक जीने का संघर्ष हो गई है। उसे आप खेती कहिए ही मत। पहाड़ों की ढलान है और वहाँ हम मक्का उगा रहे हैं, वहाँ हम अरहर बो रहे हैं। जो हो गया कुदरत के भरोसे उसी पे अपना जीवन यापन है और जो थोड़ा बहुत बचता है वो हम बाजार में बेच देते हैं, उसके भी दाम नहीं मिलते हैं। तो हमारी जो कृषि है वो तो सिर्फ जीवन का संघर्ष हो गई है। वहाँ आप लिविंग स्टैंडर्ड की तो सोच भी नहीं सकते। यहाँ का किसान इतनी अच्छी ज़मीन है लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं बाजार से परेशान हो करके और उसको घाटे का सौदा करार दे रहे हैं। वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है। अगर मध्य प्रदेश का आदिवासी किसान अगर वो किसानी भी नहीं करेगा तो उसके लिए तो मजदूरी भी नहीं है, उसके लिए तो मजदूरी की व्यवस्था भी नहीं है। वहाँ 200 रुपया 250 रुपया मजदूरी मिलती है और जो खाने का तेल है वो 125 रुपये किलो है। तो जिंदा कैसे रहें? सरकार सामूहिक हत्या करने पे उतारू है अपनी नीतियों के द्वारा। तो जो पंजाब के किसान है, वहाँ के संगठन है, उनकी मीटिंग होती है केंद्र के साथ। मीटिंग में उस तरह का नतीजा नहीं आता जिस तरह की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब किसान हैं जो उनने ऐलान कर दिया है कि 21 तारीख से 11 बजे हम दिल्ली को कूच करेंगे। आप भी साथ जाएंगे? यहाँ के कांग्रेस जो कमेटी है जो पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है, कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है, कमेटी जो कहेगी इस देश का किसान समाज वो करेगा। अगर कमेटी कहती है कि हम दिल्ली जाएंगे तो फिर हम दिल्ली जाएंगे, फिर उसके लिए न जिंदगी न मौत। यहाँ प्रश्न भविष्य का है। अगर हम आज कुछ भी हासिल नहीं कर पाए तो हमारा जो भविष्य है वो अंधकारमय है। आपको कैसा लगा? वहाँ शंभू पे आए हैं, पंजाब पे आए हैं, यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया पाकिस्तान के लोग बॉर्डर पे बैठे होंगे। तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों को इस तरीके से डराने का प्रयास कर रही है प्रशासन, जैसे कि वही लोग इस देश के अन्नदाता होंगे, है ना। इस देश के अन्नदाता लोगों को गोलीबारी करने के लिए काम कर रही है प्रशासन। उधर से मोदी सरकार आदेश दे रहे हैं, वो वैसे वैसे काम कर रहे हैं, हम लोग को रोकने का प्रयास कर रही है। तो हम लोग भी यदि मध्य प्रदेश से आए हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में किसी को नहीं पता कि हम लोग यहाँ पे आए, नहीं तो हम लोग को वहीं से उठा लेते हैं। क्योंकि कर्नाटक के भी बहुत सारे लोग आए थे जहाँ के भोपाल में, उन लोग को रोक लिया गया जो किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे थे। जी, आपको इन लोगों के नाम अलग अलग कर दिए जाते हैं, ये लोग वह हैं फलाना फलाना कर दिया। आपको कैसा, आप एक औरत हैं, आपको कैसा लगा? सेफ्टी महसूस कर रहे हैं वहाँ पे? देखिए यहाँ तो इतने आदिवासी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो जितने भी किसान भाई लोग हैं कहीं ना कहीं हमें सेफ्टी है यहाँ पे, है ना। महिलाएं होने के नाते हम लोग यहाँ पे आए हैं तो सेफ्टी है, क्योंकि ये सिर्फ महिला पुरुष की बात नहीं है। यहाँ पे कोई जातिवाद की बात नहीं, यहाँ पे एक किसान मजदूरों की बात है, किसानों की बात है, उनके हक अधिकार की बात है। इसलिए महिलाओं जो पुरुष है सभी यहाँ पर आएंगे और हक की आवाज़ उठाएंगे। और बात आती है यदि दिल्ली जाने की, तो दिल्ली जाने के लिए भी हम महिलाएं आगे आएंगे। आपको लगता है जैसे बॉर्डर पे बैरिकेड की है बहुत ज़्यादा सख्त है, उसको तोड़ पाएंगे? आपको लगता है? अब क्या बता दें, ये इतने बड़े बड़े हमारे जो भाई लोग दिख ही रहे होंगे, पहलवान हैं, ये तो बस ऐसा नॉर्मली बनाने वाले भी तो हमारे ही लोग ही है ना, वो तो मिटाएंगे भी तो हम ही लोग, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तो खाने धरती माँ से हमने जो मिलता है भोजन, उस भोजन में इतनी ताकत है कि इनकी जो बनी हुई है 2 फीट की दीवारें, इनको तोड़ के रख देंगे।
बिल्कुल कोई डर नहीं है हमें, क्योंकि हमें मरने का डर है नहीं, बिल्कुल नहीं है। आने वाला भविष्य हमारा अच्छा हो, इसलिए हम लोग यहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे पुरखों लोगों ने भी लड़ाई लड़ी है यहाँ की, तो हम भी उनके वंशज है, तो पीछे कैसे हट सकते हैं। जब देश के इतिहास गवाह है कि किसान जब जब अपने कुदाले लेके निकला है उसने किले और तख्त ढहा दिए हैं, तो ये 2.5 इंच की कीले हमें क्या रोक पाएगी। दिल्ली जाना तय है, अब ये सरकार को तय करना है कि हम किसान परिवार दिल्ली आए या नहीं, ये तय अब किस सरकार कर ले। जब देश के प्रधानमंत्री की बात होती है, जब देश के प्रधानमंत्री की बात होती है, वो कहते हैं आर्थिक व्यवस्था है जो देश की ऊंची जा रही है, देश का नाम पूरी दुनिया में हो रहा है। आप लोग कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री विकास नहीं कर रहे, किसान की बात नहीं सुनते। वो तो कह रहे हैं बड़ा विकास तेजी से, वो विकास के नाम पर विनाश करने का काम कर रहे हैं। वो कोई विकास नहीं कर रहे, विकास जो कर रहे हैं वो यहाँ के किसान मजदूर लोग कर रहे हैं, शोषित पीड़ित लोग कर रहे हैं। इन लोग की बस की बात नहीं है देश चलाने की। ये लोग तो चंद लोग ऊपर बैठ के अपना शासन करना चाहते हैं हम जैसे लोगों के ऊपर। इन लोग से डरने की ज़रूरत हमें नहीं है, इसलिए हम हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली तक जाने के लिए तैयार हैं जी। ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ।